प्यारे साथियों व साधकों, जय निखिलम महादेव की। गुरु तो हमें मृत्यु लोक में केवल और केवल धर्म की राह पर चलने के लिए ही सिखाते हैं और हमेशा एक ही बात, एक ही चिंतन उनका रहता है कि विश्व का कल्याण कैसे करते हैं और कैसे होगा। यही वे अपने शिष्यों को धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म के बारे में मेरे सद्गुरुदेव निखिलेश्वर महादेव ने जो बताया वह मैं आपको आज बताता हूँ। धर्म कोई जड़ नहीं है। मनुष्य के समूह को भी धर्म नहीं कहते। ये ध्यान रखो, मनुष्य इकट्ठे हुए उन्होंने अपना धर्म जान लिया, उसको धर्म नहीं कहते। धार्यति स धर्म। तुम जो भी धारण करते हो वही धर्म है। अगर तुम हृदय में गुरु को धारण करते हो तो गुरु ही तुम्हारा धर्म बन जाएगा, क्योंकि धर्म मृत नहीं होता। किसी विशेष वाद की चट्टान पर कपड़े धोते रहने से उजले नहीं होते, ये ध्यान रखो हमेशा। किंतु केवल हिंदू या मुस्लिम शब्द उठते बैठते उछालने से भी धर्म का चिंतन नहीं हो सकता। जिसमें प्राण तत्व नहीं है, जिसमें रस नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, वह धर्म नहीं हो सकता। मुर्दा समूह को धर्म नहीं कहा जा सकता। हिंदुत्व की लाश हर क्षण कंधे पर ढोते रहने से भी हिंदुत्व की रक्षा नहीं हो सकती। धर्म एक गुण है, एक सहज प्रवाह है, एक खिलखिलाहट है, एक मुस्कुराहट है, एक जीवंतता है और एक चेतना है, और ऐसा ही गुरु हो सकता है। इसलिए तो गुरु एवं धर्म कहा है, गुरु को ही धर्म कहा है। अगर तुम सद्गुरुदेव भगवान को अपने अंदर धारण कर लेते हो तो वो सद्गुरुदेव धर्म हुआ। और जब भी आप किसी समस्या में बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं तो आप केवल और केवल अपने सद्गुरुदेव को याद कीजिए। उन्होंने जो धर्म आपको सिखाया है वही याद कीजिए, क्योंकि उनके द्वारा बताया मार्ग ही आपका समाधान कर सकता है। ये मैंने भी अनुभव किया है और आप भी करें, अनुभव हो ही जाएगा। एक शिष्य के भाव क्या होने चाहिए गुरु के प्रति। तीर्थ में जाने के लिए जाते लोग बाग, गुरुवर आपसे भेंट करने के बाद न कहीं जाने की इच्छा होती है, न किसी से मिलने की इच्छा होती है, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसे ही भाव शिष्य के भी होने चाहिए। केवल यही चाह रहती है कि आपको चकोर की तरह निहारता रहूं, आपकी मुस्कुराहट को पीता रहूं, आपके अमृत शब्दों को अंदर उतारता रहूं। बस यही मैं आपसे सभी विश्व के कल्याण की कामना करता हूं। और मैं गुरु के बारे में जितना कहा जाए कम होता है, क्योंकि कहा गया है कि गुरु सब कुछ देने में समर्थ होते हैं, अगर समर्थ गुरु हैं तो। इसलिए बिना मांगे आप गुरु के पास जाइए, उनकी शरीर की एक्टिविटी को आप समझने का प्रयास कीजिए। जब आप गूढ़ भाषा समझने लग जाएंगे, गुरुदेव के रहस्यों को समझने लग जाएंगे, तो आपको फिर गुरुदेव से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह केवल आपको आपके स्नेह से ही सब कुछ देने में समर्थ हैं और वो समय आने पर देते ही हैं। आज मैं आपसे इतना ही कह पाऊंगा और मैं आपको आगे भी बताता रहूंगा। जय निखिलम महादेव की।